पेरेंट्स आते हैं कि महाराज जी हमारा छोटा सा बच्चा है, ये मानता ही नहीं, ये क्या है फोन लेके बैठ जाता है और ये मानने को तैयार ही नहीं। अरे मानने को तैयार नहीं, ये बताइए कि आप अगर नहीं देंगे तो बच्चा क्यों नहीं मानेगा? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को कैसे लेके चलना चाहते हैं। तो दुर्योधन को बहुत समझाने के बावजूद भी बहुत समझाया जाता है, लेकिन दुर्योधन ने किसी की एक नहीं मानी। लास्ट में एक बार कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चलिए लास्ट बार मैं शांति का दूत बन के जाता हूँ। क्या बन के जाता हूँ? शांति का दूत बन करके मैं जाता हूँ। तो उसमें पांडव कहने लगे, भगवान आज तक जब उन्होंने किसी की बात नहीं मानी तो क्या आपको लगता है कि आप आपकी बात वो मान लेंगे? जिसने नहीं माननी होती उसने वो माननी ही नहीं होती, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है वहां जाने का। तो कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, एक बार ट्राई करने में क्या गलत है? तो वहां पर जाते हैं। जैसे ही कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी इच्छा की वजह से क्या है पूरे यानी कि भारत देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, कहीं युद्ध ना हो जाए, युद्ध ना हो जाए, इसलिए आप मेरी बात को माने। आप क्या हैं, जो पांडवों का हिस्सा है आप उनका हिस्सा उसको दे दें। उन्होंने सिर्फ 5 गांव मांगे हैं, वैसे तो उनका आधा राजपाट मिलता है, आप आधा देश उनको दें। क्या आप 5 गांव भी नहीं दे सकते? वो 5 गांव कौन से थे? सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला। एक ही लाइन के 5 गांव, ये उसमें सिटी नहीं होते थे, गांव होते थे, विलेज होते थे। कहा कि एक काम करें, 5 पांडव हैं, आप उन्हें 5 गांव दे दें। तो दुर्योधन कहने लगे, आपने 5 गांव मांग करके बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं सुई के नोक जितना भी नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा? सुई के नोक जितना भी नहीं दूंगा, आपने तो 5 गांव मांग लिए। तो उसमें कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को कहने लगे कि हे धृतराष्ट्र, राजा दुर्योधन नहीं है, राजा कौन है? राजा तो आप हैं। आपको समझना चाहिए कि दुर्योधन से क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना है। कि एक राजा ही पथ भ्रष्ट हो जाता है तो उसमें किसी और के ऊपर बात नहीं, आपके ऊपर बात आएगी। इच्छा पूरी होती है दुर्योधन की और बात किस पे आएगी? बात आएगी आपके ऊपर। तो उसमें क्या है, धृतराष्ट्र चुप रहते हैं।